माघ चतुर्थी व्रत कथा। ये माघ के महीने में किया जाता है। बहुत ही पावन व्रत होता है। ये हर औरत करती हैं। इसको जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा फल मिलता है। आज हम आपको माघ चतुर्थी व्रत कथा की कहानी सुनाएंगे। ये हमारे यहाँ सब औरतें करती हैं। जिसका भी बेटा होता है वो सब माएँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं और उन्हीं से उनका पूजन किया जाता है। आइए हम कथा सुनते हैं। माघ के पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ के महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडोपचार पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण के देव सदृश पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवें। स्वयं भक्त युक्त होकर 10 मोदक खावें। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है कि पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासनकाल में न ही अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैवयोग से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर लाती, किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती और संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल 10 लड्डू बनाकर गोबर की गणेश की कहे हुए अनुसार सदा पूजा करती थी। एक समय उस 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कोहार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आंवों में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर पागल सी हो गई। गणाध्यक्ष की पूजा कर रही थी और वह जब सुनी तब रोने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, हे शोभना पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्त के अभिष्ट पर वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आंधी रात तक इस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कोहार में आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बच नहीं सकता हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाली किसी एक बूढ़ी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक की अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा की लड़की को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का, उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना पुत्र उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ ना कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ लिया, आवा में डाल दिया, सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा खोल कर देखता हूँ तो इस अवस्था में बालक को वहां डाला था। तो मैं उसका वही लड़का देखकर मैं भयभीत हुआ और वहां आया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ। स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़कों को देखकर अपने अमत से कहा, यह कैसी बात है? यह बालक किसका है? और इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और विदुरमणि के समान दुर्बा कैसे प्राप्त हुई? इस दरिद्र बालक को न दाह, न क्षुधा, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती हुई ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उद्व्रत किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं तो टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया, न विधान है, न बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशक
एकमात्र उत्पन्न व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर से कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरा सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसी उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समसिद्धि को देने वाला इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि सुख पुनः प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में माघ संगति गणेश व्रत का व्रत समाप्त हुआ।